12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है? कैन यू टेल मी? 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पे क्लियर हो गया? सवाल कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, लेकिन आपको सर्कल का एरिया नहीं फाइंड करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस, लेकिन उस वाले सेक्टर का एरिया आपको निकालना है जिस सर्कल की आपकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपके पास एक सेक्टर है, दिस इज सेक्टर। सबसे पहले मैं आपको सेक्टर बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज ए सेक्टर। सेक्टर इज नथिंग बट इट इज द एरिया within the two radii and the arc of the circle। ये मेरी क्या है? This is the arc of the circle। These are the two radii, दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान जो एरिया है, this is known as the sector। Sector is what? Sector is the region, it is the area in between the two radii and the arc of the circle। मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बताना बेस सर्कल। मेरे पास for example this is the center of the circle। What is the radius of the circle? 6 centimeter is the radius of the circle। This is again what? The radius of the circle। तो क्या इस radius of the circle को सेंटर से लेके circumference तक जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं रेडियस। ये क्या बने हुए? यहाँ पे क्या वजूद में आ गया? A sector came into existence। यहाँ पे मेरा सेक्टर आ गया और यहाँ का जो एंगल है it is 60 डिग्री। What I have to do, मुझे क्या करना है? मुझे इसी सेक्टर का जो है एरिया निकालना है। ये वाली जगह कितनी है? सेक्टर का माना जब हम आर्क एक सिलेक्ट करते हैं, आर्क के दो एंड पॉइंट्स को हम रेडियस से मिलाते हैं, वहां पे सेक्टर वजूद में आ जाता है। तो सेक्टर में फिर से कह रहा हूं, ये एरिया होता है दो रेडियस और आर्क ऑफ द सर्कल के दरमियान। आर्क हम किसको कहते हैं? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। पार्ट ऑफ सर्कम, ये मेरी यहां से आर्क है, ये मेरी माइनर आर्क है। जब मैं आर्क डालता हूं तो दो आर्क बैक वक्त वजूद में आ जाते हैं। ये भी एक आर्क बन गया। मान लीजिए इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। हालांकि यहाँ पे आर्क मेरा मौजू नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको आर्क भी समझाता हूँ। आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ये मैंने किससे लिया है? सर्कमफ्रेंस से। लेकिन यहाँ पे ए बी इज एन आर्क और मेजर आर्क के एंड पॉइंट भी ए बी है। या बड़ी आर्क, ये बड़ी वाली आर्क है। दिस इज द मेजर आर्क एंड दिस इज द माइनर आर्क और दोनों के एंड पॉइंट ए बी। देखो यहां से ये वाली छोटी आर्क इसके एंड पॉइंट से ए बी और यहां से ये वाली आर्क जो है इसके एंड पॉइंट्स भी है ए बी। सो आर्क इज व्हाट? आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। चलिए हम यहां पे सेक्टर की बात करते हैं। जब हम दो रेडियस को ड्रॉ करते हैं, यहां से आर्क ऑफ द सर्कल होती है, इनके दरमियान जो एरिया आता है इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसी का मुझे एरिया फाइंड करना है, लेकिन यहां का एंगल जो है वो है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल और इज व्हाट? कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और क्या मुझे दिया हुआ है? एंगल ऑफ द सेक्टर। एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर जो है थीटा हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको बच्चों पता है फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए कौन सी फार्मूला है? थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ये इसके बराबर क्यों होता है। हमारे पास जो फार्मूला है ये है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए सेक्टर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये किसके बराबर क्यों होता है। आप मुझे बताओ, जब हम सर्कल को यहां से नापना स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं यहां से मैं घूमना स्टार्ट करूंगा, तो जब मैं यहां से ऐसे ऐसे घूम के आऊंगा, फिर मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा, तो कितने एंगल बनाएंगे? जो हमारी घड़ी होती है, क्लॉक होता है, उसमें जो यहां पे मिनट हैंड होता है, जब वो पूरी घड़ी को घूम के आ जाता है, फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, कितने एंगल बनाओ? 360। याद रखना चाहिए, जब हम एक गोल में देखते हैं, एक सर्कल में देखते हैं, तो कितने एंगल बनते हैं? अगर इसने यहां से घूमना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल द मिनट हैंड स्टार्टेड रिवॉल्विंग मूविंग हियर, जब ये फिर से वहां पे पहुंच जाएगा तो एंगल कितने बनेंगे? 360। यस सर। कौन एंगल? मान लीजिए यहां पे एक एंगल, 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके मैंने दूर दूर बनाया। तो ये जब यहां से घूमते 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 फिर से यहां पे पहुंच जाएगा तो कितने एंगल उसने बनेंगे? उसने 360 एंगल बनाए होंगे। तो ठीक है, अब मुझे
बताओ, जब ये यहां से पूरे में घूमता है तो ये इसने एरिया कितना कवर किया, पूरे सर्कल का एरिया, तो इसने पाई आर स्क्वायर इसने कवर किया। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे मैं ये चीज आपको बताऊंगा, यानी कि जब ये मिनट हैंड पूरी घड़ी में घूमेगा, ये कितना एरिया करेगा कवर, पूरे सर्कल का एरिया सुखाता सम बराबर पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि जब ये मिनट हैंड घूमेगा, यहां से घूमना इसने स्टार्ट किया, यहां से घूमते घूमते फिर वहां पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब इसने पूरा एरिया कवर किया। इसका मतलब द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक कवर्ड ऑल द एरिया ऑफ द सर्कल। तो कितने एंगल इसने बनाए, 360, क्योंकि जब एक चीज घूमता है पूरे सर्कल के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करता है तो कितने एंगल बनाता है, 360। तो इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर मुझे देखना होगा 1 डिग्री में कितना एरिया आता है, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि इस एरिया को मुझे कितने हिस्से करने, 360 हिस्से, वो हो जाएगा 1 डिग्री का। मान लेते 1 डिग्री आ गया यहां तक, ये मेरा सेक्टर बन गया। यहां पे मैं मान लेता हूं 1 डिग्री है, यहां पे कौन सा एंगल बनता है, 1 डिग्री का। तो इसका एरिया किसके बराबर निकलेगा, पूरे सर्कल का पूरा एरिया जो है 360 है। अगर मुझे 1 डिग्री में देखना होगा कितना एरिया आता है, तो पाई आर स्क्वायर को मैं 360 से करूंगा बना हिस्सा, ये लोग कारण टोटल स्क्वायर में 360 हिस्सा सुबह 8 डिग्री, क्योंकि टोटल कितने डिग्री यहां बनती है, 360। ठीक है, अब मुझे 2 डिग्री का देखना होगा। 2 डिग्री के लिए फार्मूला, मेरा एंगल इस वक्त 2 डिग्री है, मैं यहां पे फिर 2 करूंगा मल्टीप्लाई। 1 के लिए मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, यहां पे 1 करो कुछ फर्क नहीं होगा। अगर मैं 3 डिग्री यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे 2। अगर आपको 3 डिग्री के लिए देखना होगा, 3 into पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री। अब अगर मेरा यहां पे एंगल बन रहा है 4 डिग्री, यहां पे ये वाला है 4 डिग्री, 4 डिग्री, तो व्हाट विल बी द फार्मूला, 4 into पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। अब समझ, माइनस में 5 डिग्री एंगल बना, 5 डिग्री मेरा एंगल, 5 into पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। क्लियर? लेकिन हम फार्मूला मत लिखेंगे 5, ये कभी ये वेरिएबल है, ये 5 भी हो सकता है, कभी 6 भी, कभी 8 भी, कभी 9 भी। फार्मूला हम ऐसे फिर लिखते हैं, थीटा इनटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। ये मेरी फिर फार्मूला वजूद में आ जाती है। माय जनरल स्टेटमेंट इज दिस। यहां पे ये वाली फिर फार्मूला, या ऐसे हम कह सकते हैं अलग से, थीटा, थीटा में रहोगे, फिर यहां पे जो एंगल होगा थीटा का मतलब वही बनेगा, यानी कि यहाँ पे 3 डिग्री था, 4 डिग्री, फिर जो भी होगा थीटा के बदले में वही लिखूंगा। बात क्लियर हो गई? तो फार्मूला ये बन गई फिर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ द सर्कल। ये मेरी फार्मूला है, ठीक है, इसको हम रब करते हैं। तो अब हम यही फार्मूला जो है कहां पे अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में। हाँ, तो क्या फार्मूला बन के सामने आ गई, फार्मूला जो है वो है देयरफॉर, अब मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा डिवाइड बाय 360। मेरे पास आर भी है, मेरे पास थीटा भी है। थीटा मींस ये वाला एंगल, यहां पे जो 2 रेडियन ने एंगल बनाया सेक्टर का, ये कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला क्या है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थीटा हो गया मेरा एंगल, वेरी गुड, हो गया 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री फार्मूला का इनटू पाई के बदले 22/7। देखो बच्चों, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेक पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7, ये बराबर होता है 22 डिवाइड बाय 7 या 3.1। लेकिन जब लिखा होगा 22 डिवाइड बाय 7, आपने वही लिखना चाहिए। इनटू आर स्क्वायर हो गया 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहां पे बच्चों एक चीज बताऊंगा, यहां पे अगर मैं स्क्वायर ये ब्रैकेट ना डालूं, ये गलत हो गया, ये स्क्वायर रूट में सिर्फ सेंटीमीटर, सहस्त्र नहीं की है, ये स्क्वायर रहा, अगर मैं ऐसे डालूंगा ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये स्क्वायर जो है खाली सेंटीमीटर का 6 का नहीं रहा, इसको ब्रैकेट डालना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है इसको। इसका मतलब है अब ये सेंटीमीटर का भी स्क्वायर है, 6 का भी है। तो ठीक है बच्चों, अगर लास्ट में 0 होता है तो 0 से 0 कैंसिल, शॉर्ट में हम कहते हैं अगर लास्ट में 0 होना चाहिए, बीच में नहीं, अगर बीच में 0 तो 6 1 are 6, 6 6 are 36। मैं मेरा यहाँ पे टोटल मेरा आप 1 डिवाइड बाय 6 इनटू 22 डिवाइड बाय 7 इनटू 6। कुछ बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, 6 2 are 12, नहीं, इसका मतलब है 6 is 2 times, यानी मतलब 6 सेंटीमीटर इनटू 6 सेंटीमीटर, 6 6 are 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर जो है 36 का, ये खाली सेंटीमीटर का, जितने भी स्क्वायर वहीं पे क्यों रहा, नहीं, 6 6 are 36
सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इसको अगर मैं इससे कसर काटूं कट जाएगी, क्योंकि मेरा ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ये ऊपर या दूसरा भी आप कर सकते हैं, एक ही बात, ऊपर वालों को ज़रब, इन दो को ज़रब, इसको इससे तकसीम करो, वैसे भी निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इसको ऐसे करूंगा 6 1 6 6 6 36। तो मुझे वहां पे रहा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 कुछ नहीं, 22 डिवाइड बाय 7 इनटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म मेरा नहीं होगा, क्यों? यहाँ पे इनका भी तकसीम होता है, 6 1 6 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी मेरा वहीं पे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर चला जाएगा अब 6 को, ठीक है। अब 6 और 22 को मल्टीप्लाई करो, 6 2s are 12, 1 carry 6 2s are 12 और 8 13 divided by 7 centimeter square. This is the area of the set. इसको आप तकसीम भी कर सकते हो या यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, मुझे लगता है टेक्स्ट में यहीं पे इसने छोड़ा हुआ। So this is the area of the set. Okay.